प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर जो आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। और आज का जैसे टॉपिक है, आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं 5 ऐसे वचन जो कर देंगे आपकी जीवन को पूर्ण रीति से परिवर्तित। तो पहला वचन हम देखते हैं, हम चलेंगे 2 तीमुथियुस 2 का 20 और 21 वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि बड़े घर में न केवल सोने और चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अब यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में 2 किस्म के बर्तन हैं, एक तो जो ऑर्डिनरी है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे हम भी जब हम खुद घर पे खाना खाते हैं या कुछ भी हम लेते हैं तो घर के सादे बर्तनों में हम खाना खाते हैं, पर जैसे ही कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम बोन चाइना के अच्छे क्वालिटी के बर्तन निकालते हैं। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी अलग अलग किस्म के बर्तन हैं। कुछ बर्तन हैं जो प्रभु ने क्रोध के लिए रखे हैं, कुछ बर्तन अपनी महिमा को दिखाने के लिए रखे हैं, कोई आदर के लिए है, कोई अनादर के लिए है। पर प्रभु कह रहा है कि यदि हम अपने आप को शुद्ध करेंगे हर एक गंदी बात से, हर एक बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, गुस्से से, तो प्रभु हमें आदर का बर्तन बनाएगा और हमें अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और हर भले काम के लिए हम तैयार होंगे। तो हमें एक आदर का बर्तन बनना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि वो हमें आदर का बर्तन बनाए। हमें ऑर्डिनरी नहीं पर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। हालेलुया। उसके बाद हम चलेंगे फिलिपियों 2:4। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक इंसान स्वार्थी है और हम खुद भी अगर जो अपने आप को देखें तो मैं भी बहुत सारी बातों में मुझे लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ। हर एक इंसान आज अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, मैं, मेरा, क्या, मुझे इसमें से फ़ायदा क्या। हर एक इंसान बस इसी बात में लगा हुआ है, लेकिन बाइबल इसके विपरीत हमें सिखाती है। फिलिपियों 2:4 जो कि कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। मसीह में हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक फैमिली हैं। जैसे आप मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे भाई बहन हैं और आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरी एक छोटी सी कलीसिया हैं। यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि चाहे आप कहाँ भी क्यों ना हो, चाहे आप फैमिली में, बिजनेस में, जॉब पर, जहाँ भी आप क्यों ना हो, सिर्फ अपने आप पर फोकस न करें पर ऐसी बातें करें जिसमें दूसरे के लिए भी भलाई हो। क्योंकि बाइबल हमें दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए जीना सिखाती है, दूसरों के लिए दुआ और प्रार्थना करना सिखाती है। तो हमें केवल अपने ऊपर फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपना ही फ़ायदा हर एक बात में नहीं देखना है, लेकिन हमें देखना है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, क्या उस पर सबकी भलाई है या केवल हम स्वयं पर सिर्फ केंद्रित हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। हालेलुया। तीसरा वचन है इफिसियों 3 का 20 जो कि कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ये वचन आपको बहुत राहत, बहुत तसल्ली देता है, क्योंकि हम किससे विनती कर रहे हैं? हमें किसी कमज़ोर परमेश्वर को विनती नहीं कर रहे हैं, किसी निर्बल परमेश्वर को विनती नहीं कर रहे हैं, हम जिंदा खुदावन को विनती कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान को, जो सामर्थ्य है, जो इसके पास बहुत सारा ताकत और भुजबल है। कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। हम जो सोचते नहीं, हम जो समझते नहीं, जो हमारे चित्त में भी बातें नहीं हैं, ऐसी बातें परमेश्वर हमारे लिए करता है। पर हम कहाँ गलती कर जाते हैं? हम विनती नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम उसके सामने घुटने नहीं टेकते। हम सोचते हैं ये मेरे लिए दुआ करे, हम सोचते हैं ये पास्टर मेरे लिए दुआ करे, ये भाई मेरे लिए दुआ करे। लेकिन यहाँ पर प्रभु आपको और मुझे इंकरेज कर रहा है कि हम ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर के बच्चे हैं कि हम अगर जो उसे विनती करें तो वो हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और न केवल वो खुद सामर्थ्य है, लेकिन हमें भी उसने निर्बल नहीं बनाया, सामर्थ्य बनाया है, हमें शक्ति दी है, ताकत दी है,
अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो कि ज्ञान का आत्मा है, जो कि बुद्धि का आत्मा है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें विनती और प्रार्थना करने के लिए भी एनकरेज करता है। उसके बाद हम चलेंगे प्रेरितों 20 का 24 वचन। प्रेरितों 20 का 24 कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मेरे भाई मेरी बहनों, आप सभी एक स्पेशल टास्क, एक स्पेशल मिशन, एक स्पेशल पर्पस के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर वो कई बार हम इस दुनिया में चलते हुए दुनिया की बातों में, संसार की बातों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम अपनी बुलाहट को, हम अपने आप को, अपनी दौड़ को भूल जाते हैं कि हमें दौड़ना है। हमें प्रभु ने बुलाया है कि हम दौड़ें और उस पुरस्कार को पाएं। यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता, उससे भी प्रिय नहीं जानता, पर मैं उस दौड़ के लिए दौड़ता हूँ और वो सेवा पूरी करता हूँ जो परमेश्वर के अनुग्रह से ही मुझे मिली है। मेरे भाई मेरी बहनों, आप कितनी भी अच्छी सेवा और मिनिस्ट्री क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो आपको परमेश्वर की दया और कृपा से मिली है। इसलिए आप अपने उस प्रायोरिटी को सेट करें और प्रभु के लिए तैयार रहें और अपनी दौड़ को पूरी करें। हो सकता है इस दुनिया में चलते हुए आपका फोकस हट गया है, शायद आप भूल गए आप किस काम के लिए बुलाए गए, लेकिन हमें, जैसे भाई पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया, हमें भी अपनी दौड़ को पूरा करना है, विश्वास की दौड़ को पूरा करना है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है और उस अनंत जीवन में हमें प्रवेश करना है। और इसके बाद हम 5वां वचन निकालेंगे, रोमियो 8 का 1। आज हम एक ऐसे ज़माने में, एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ गिल्ट है, कंडेमनेशन है, हीन भावना है, रिजेक्शन की भावना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं पे रिजेक्ट किया गया है, निराश है, डिस्करेज है। पर यहाँ पे प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है, आप और मैं अगर मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह यीशु में हैं, तो आप और मैं नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें सारी बीत गई, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपको और मुझे प्रभु ने हर एक गिल्ट, हर एक कंडेमनेशन से, हर एक रिजेक्शन की भावना से, हर एक तिरस्कार की भावनाओं से, न केवल फिजिकली पर इमोशनली भी हमें हील किया है। इसलिए अब हमारे अंदर कोई हीन भावना नहीं है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप एक हीन भावना में रहें, आप कंडेमनेशन में रहें। जब आप और मैं पाप करते हैं, हम कई बार परमेश्वर से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन हमें एनकरेज कर रहा है कि अब हम पर, अगर हम मसीह यीशु में सही रीति से हैं, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमें हर एक गिल्ट, हर एक कंडेमनेशन से प्रभु ने बचा दिया है, हर एक दंड से प्रभु ने बचा दिया है। लेकिन फिर भी जो हम रोज़मर्रा की गलती करते हैं, उसके लिए हमें प्रभु से क्षमा मांगनी है, डेली प्रभु को धन्यवाद करना है और अपने पापों को कन्फेस करना है, ताकि हम पर वो दंड की आज्ञा नहीं आए। तो प्रभु इन 5 वचनों के ज़रिए आपको बहुत आशीष करे। इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर करें। आज मैं ऑडियो लाई हूँ, वीडियो मेरे से पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं कहीं बाहर थी। तो प्रभु इस ऑडियो के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।